हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 4, जो कि इसका लास्ट सेक्शन है, इसकी लास्ट यूनिट है और अच्छी खासी वेटेज है इस यूनिट की। 10 नंबर की जो है ये यूनिट आपके आती है। तो इस बार तो मतलब पीसीएम पीसीएम मार्केट है। अगर आप 2021 में अगर ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि सिलेबस हमारा ट्रिम कर दिया है सीबीएसई ने। यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइस डिटर्मिनेशन, तो प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर होता है, ये आपको पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। और जब भी हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डायग्राम हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन है। उनको देखिए, समझिए, और कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं, हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन जब होता है किसी भी कमोडिटी का, तो उसके लिए मार्केट इक्विलिब्रियम का होना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? अब मार्केट मतलब मार्केट जहां पर बायर्स एंड सेलर्स दे कम टुगेदर एंड दे ट्रांजैक्ट विद ईच अदर। और इक्विलिब्रियम मतलब ये किसी की इक्वालिटी की बात कर रहा है, कुछ बराबर हैं, कुछ इक्वल होना चाहिए, उसकी बात कर रहा है। एग्जाम में आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन मार्केट इक्विलिब्रियम या फिर व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, क्या कहेंगे आप? इट इज अ सिचुएशन, मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन होती है ऑफ जीरो एक्सेस डिमांड की, जहां पर एक्सेस डिमांड भी नहीं होती और एक्सेस सप्लाई भी नहीं होती। यानी कि आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं दैट इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। यानी कि जो मार्केट की डिमांड है और मार्केट की जो सप्लाई है, ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इक्विलिब्रियम इस तरीके से आता है। मैंने आपको डायग्राम्स वगैरह शो कर रखे हैं, तो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने नहीं वाला हूँ। तो आई होप आपको इसका मीनिंग जो है वो समझ में आया होगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। अभी तक आपने इस यूनिट से पहले जो पढ़ा है, आपने डिमांड को अलग से स्टडी किया है, आपने सप्लाई को अलग से स्टडी किया है। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू स्टडी, इन दिस यूनिट यू आर गोइंग टू स्टडी बोथ ऑफ देम कंबाइंडली। आप इन्हें कंबाइंडली यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड भी आप एक तरफ अप्लाई हो रहा होगा, लॉ ऑफ सप्लाई भी एक तरफ अप्लाई हो रहा होगा। और देखिए कि क्या सारी चीजें होती हैं। मैंने आपको डायग्राम, टैबुलर प्रेजेंटेशन, हर एक तरीके से मैंने इस चीज को, इस कंसेप्ट को आपको समझाने की कोशिश की है। और ये कुछ कुछ मुझे इमेजेस भी मिल गई थी आप लोगों के लिए, तो मैंने इनका भी यूज किया है यहाँ पर। सो मार्केट इक्विलिब्रियम, इट इज अ सिचुएशन इन विच मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सप्लाई कर्व है which is upward sloping, law of supply को follow कर रहा है ये। This is left to right downward sloping curve which is demand curve। और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर पॉइंट ई पर। तो पॉइंट ई जो है वो आपका मार्केट इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो डायग्राम से मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको डेफिनेशन वाइज भी बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा टेबल के प्रेजेंटेशन की हेल्प से, टैबुलर प्रेजेंटेशन की हेल्प से। समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे निकालते हैं या इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। तो यहां पर हमने सबसे पहले प्राइस ले लिया है, प्राइस है 1 2 3 4 5। डिमांड ले ली है एक तरफ, और डिमांड और प्राइस में एज यू कैन सी कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो प्राइस आपका देख रहे हैं आप इंक्रीज हो रहा है, तो जो डिमांड है आपकी कम होती जा रही है। फॉर एग्जांपल 1 पे 50, 2 पर 40, तो आप देख सकते हैं प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम हो गई। फिर प्राइस 3 हुआ तो डिमांड 30 हो गई, यानी कि फिर से प्राइस इंक्रीज हुआ और डिमांड फिर से कम हो गई। तो वही रिलेशनशिप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सप्लाई और प्राइस ये दोनों पॉजिटिवली रिलेट करते हैं, तो 10 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50, इस तरीके से सेलर्स जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। इसको क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड भी बोल सकते हैं आप। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि भाई जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स या कंज्यूमर्स ऑलवेज वांट दैट उनको प्राइस जो है कम से कम देना पड़े, मिनिमम प्राइस किसी के लिए पे करना पड़े, किसी कमोडिटी के लिए पे करना पड़े। ऑन द कॉन्ट्रेरी सेलर क्या चाहते हैं?
सेलर्स ये चाहते हैं कि उनको जो प्राइस है वो मैक्सिमम प्राइस पे कर पाएं, लेकिन इन दोनों की मैं ज्यादा चार्ज करूंगा लेकिन मैं सबसे कम पे खरीदूंगा, तो एक दोनों में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ये दोनों एक प्राइस पर रेडी हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन द डायग्राम, इन द टेबल, कि प्राइस 1 पर डिमांड हो रही है 50 की, लेकिन सप्लायर सप्लाई नहीं करना चाहते क्योंकि उनको प्रॉफिट कम हो रहा है। प्राइस 2 पर प्राइस बढ़ता है थोड़ा सा तो डिमांड कम हो जाती है, लेकिन सप्लाई बढ़ जाती है क्योंकि प्रॉफिट का जो शेयर है वो बढ़ गया है। इसी तरीके से नीचे यहाँ पर गिवन है और एक ऐसा पॉइंट आपको यहाँ पर म्यूचुअली मिलता है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर हैं। इससे ऊपर देखेंगे, प्राइस 3 से अगर आप ऊपर देखते हैं, ग्रीन सेक्शन जो है यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ग्रीन कलर से, उसमें आप देखेंगे डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इसको आप बोलते हैं एक्सेस डिमांड। इससे नीचे आप ये जो ब्लू पोर्शन देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि सप्लाई ज्यादा है किसी भी प्राइस पे, 4 पर 20 जो है वो डिमांड है लेकिन 40 सप्लाई है। प्राइस ज्यादा है, सप्लायर ज्यादा सप्लाई करना चाहते हैं लेकिन प्रोड्यूसर कम, सॉरी कंज्यूमर्स जो हैं वो कम खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो है एक्सेस सप्लाई की। इन दोनों चीजों को भी हम पढ़ेंगे कि ये दोनों की दोनों चीजें क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया है भाई, मैंने आपको बता दिया कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई क्या होता है। इनिशियली जब हमने मार्केट इक्विलिब्रियम की बात की थी तो हमने इन्हीं दोनों सिचुएशन की बात की थी कि ना तो एक्सेस, ये गलत हो गया है थोड़ा सा, लेट मी मेक इट करेक्ट, सप्लाई नहीं यहाँ आएगा डिमांड, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, दोनों तरफ ही सप्लाई हो जाएंगे वरना दैट वुड बी ए प्रॉब्लम। डिमांड, यहाँ डिमांड ज्यादा है, तो आप मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन जहां ना तो एक्सेस सप्लाई होती है और ना एक्सेस डिमांड होती है। तो बचा क्या कि भाई दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं, डी यानी कि मार्केट डिमांड, एस यानी कि मार्केट सप्लाई। अब हम जो है टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी मैंने आपको फिर से यहाँ पर दे दिया है। और ये जो सिचुएशन है ई, आप देख रहे हैं दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एमडी यानी कि मार्केट डिमांड इक्वल है मार्केट सप्लाई के। और यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, तो दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और ये जो प्राइस है 3 रुपए, दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, इस तरीके से डिसाइड करते हैं। और ये इंडस्ट्री डिसाइड करती है और बाकी सारी फर्म्स इस प्राइस को फॉलो करती हैं। रियल लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम फिर से, क्योंकि मार्केट इक्विलिब्रियम तो टॉपिक है ही हमारा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई की हेल्प से होता है। मार्केट डिमांड रेफर्स टू सम टोटल ऑफ, टोटल जो डिमांड होती है, सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स। अब मार्केट डिमांड तो मैंने आपको बताया है जब मैंने आपको डिमांड वाला चैप्टर पढ़ाया है, दैट मार्केट डिमांड का मतलब होता है कलेक्टिव डिमांड ऑफ अ मार्केट बाय ऑल द बायर्स, all the consumers. And in the same manner, market supply refers to the sum total of total supply by all the sellers, by all the firms, by all the producers, by all the sellers आप कह सकते हैं। So यहाँ पर क्या होता है कि equilibrium price is a price, वो प्राइस जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर जैसे दोनों इक्वल हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम लिख देते हैं ओपी, दिस विल बी इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये जो ओक्यू, जो क्वांटिटी यहाँ पर इक्विलिब्रियम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होती है, इसको डीडीएसएस कर देते हैं, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और यहाँ पर इस सेक्शन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। सो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से हम समझा सकते हैं। फिर से आ जाइए, इसी चीज को मैंने तो और थोड़ा इलेबोरेट करके आप लोगों को बताया है कि भाई यहाँ पर ये सेम टू सेम टेबल है जो हमने पीछे पढ़ी है। तो यहाँ पर अगर आप मार्केट इक्विलिब्रियम निकालना चाहते हैं तो प्राइस यहाँ पर होगा ₹3, जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों आपस में इक्वल हैं, और इसीलिए ये मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कही जाएगी। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, पीछे मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से बताया था, यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस ₹3 होगा। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो होगी वो यहाँ पर 30 होगी, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी बराबर ही होती है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का कंसेप्ट भी मैंने आपको साइड बाय साइड समझा दिया है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज दैट प्राइस, या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस रेफर्स टू दैट प्राइस एट व्हिच मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी एट व्हिच मार्केट प्राइस इज इक्वल, सॉरी, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई।
तो दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी हैं, समझा दी हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिफाइन मैंने इसको एक्सप्लेन, सॉरी नॉट डिफाइन, एक्सप्लेन मैंने इसको आगे भी किया है, बट यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप इसको डिफाइन करें, जब भी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले आप बताइए मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर एमडी यानी कि मार्केट डिमांड इज इक्वल टू एमएस यानी कि मार्केट सप्लाई, दोनों आपस में बराबर होते हैं, पहली चीज। उसके बाद में आप डीडी के बारे में बताइए। तीसरी चीज आप एसएस के बारे में बताइए, कैसे बताएंगे। इन द मार्केट इक्विलिब्रियम आपने एक्सप्लेन कर दिया। इन द गिवन डायग्राम we have explained market equilibrium, or with the help of the given diagram we have explained market equilibrium. dd is the demand curve, dd demand curve है, which is left to right downward sloping, showing the negative relationship between price and quantity demanded. ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है प्राइस और क्वांटिटी के। इसके बाद अगर हम बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई कर्व जो होता है ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, विच शोज ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। तो विच इज लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व विच शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, या क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। तो ये आपको हर एक डायग्राम में ये एक्सप्लेनेशन लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद आप बताएंगे मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच मार्केट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स मार्केट सप्लाई कर्व एट पॉइंट ई। तो पॉइंट ई आपका मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद आप लिखेंगे द कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस, यहां पर कर देते हैं ओपी, द कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस OP will be the equilibrium price. The corresponding quantity इसको कर देंगे यहाँ पर Q लिख देंगे, जो 30 यूनिट्स हैं Q लिख देंगे, OQ will be equilibrium quantity. So this will be your equilibrium quantity जो which is corresponding to the market equilibrium, and this is equilibrium price which is again corresponding to the market equilibrium. डिटेल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भी दे रखी हैं आपको, OP, OQ और बाकी सारी चीजें बता दी हैं यहाँ पर। आई होप सो कि मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करते हैं ये चीज आपके समझ में आई होगी, और कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये चीज भी आपके समझ में आई होगी। एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नहीं समझा है, मैं फिर से आपको जो है ये भाई ये भी ज्यादा आगे जाने के लिए तैयार है, बट हम जल्दी में नहीं है। तो पहले मैंने बताया आपको, आप बताइए मार्केट इक्विलिब्रियम, उसके बाद आप डिमांड कर्व को एक्सप्लेन कीजिए, उसका रिलेशनशिप बताइए, आप सप्लाई को एक्सप्लेन कीजिए, आप सप्लाई का रिलेशनशिप बताइए। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, जो भी आपका इश्यू होगा डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपकी जो क्वेरी है उसे रिजॉल्व करने की। एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है, जो पीछे मैंने आपको सारी बातें बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं दैट व्हाट इफ मार्केट डिमांड इज नॉट इक्वल टू मार्केट सप्लाई, या मार्केट सप्लाई इज नॉट इक्वल टू मार्केट डिमांड, तो ये मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और उसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप वॉचिंग मनोज जांगिर क्लासेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स के ऑलमोस्ट सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाएं प्लेलिस्ट चेक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक करें, लिंक मैंने दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।